बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक गरीब मोमन के अजीब हज का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है। शाम के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए रकम जमा की। पुराने वक्तों में लोग काफिले की सूरत में हज के लिए रवाना होते थे। काफिले के लोगों को जमा करने के लिए एक इंतज़ारगाह बनाई गई थी, जो कि उसके घर से कुछ ही फासले पर थी। रवानगी के दिन वो शख्स अपने घर वालों से इजाज़त लेकर निकलने लगा तो जज्बात की शिद्दत में सब घर वालों के आंसू निकल पड़े और सब घर वालों ने उसे दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ अलविदा कहा। उस शख्स के घर और इंतज़ारगाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। वो शख्स तेज कदमों से चलता हुआ इंतज़ारगाह की तरफ जा रहा था ताकि काफिला रवाना ना हो जाए कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक एक औरत और बच्चों के रोने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उन आवाज़ों में इतना दर्द था कि उससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब जाकर दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से भी कह रही थी कि बच्चों, आज तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात ही ख़त्म हो गया था। बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रहे थे और दूसरी तरफ वो ख़ानदान किसी गैबी इमदाद का मुंतज़िर था। आखिरकार उस शख्स ने आसमान की तरफ निगाह की और अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, आपने मुझे अजीब दुराहे पर ला खड़ा किया है। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये भूख प्यास से तड़पता हुआ ख़ानदान है। ना मैं तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना ही इस ख़ानदान को भूख प्यास से बिलखता हुआ छोड़ सकता हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हिकमत वाला है, मेरी रहनुमाई फरमा कि मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे उस शख्स ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उस औरत ने दरवाज़ा खोला तो वो शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं तो बस इधर से गुजर रहा था कि तुम्हारे रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाने की चीज़ें हैं, इनसे अपना और अपने बच्चों के खाने पीने का कुछ बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, ए अजनबी मुसाफिर, कुछ दिन पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था। तब से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह तुम्हारी दिली मुराद पूरी करे। हज से ज़्यादा उस शख्स की दिली मुराद और क्या होगी। लेकिन हज पर जाने के लिए जो सरमाया चाहिए था वो तो उसने राह खुदा पर कुर्बान कर दिया था। वो शख्स ना तो घर वापस जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे कि हज किए बगैर ही वापस आ गया। चुनांचे वो शख्स जंगल में छुप कर बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिनों बाद जब हज के दिन गुजर गए और काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को लौटने लगे तो वो शख्स भी चुपके से उनमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स उससे मुखातब होकर कहने लगा, जनाब, हज मुबारक हो। मैंने आपको फलां जगह पर आबे ज़मज़म पीते हुए देखा था। कुछ देर बाद एक शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ़ करते हुए देखा था। फिर एक और शख्स बोला, मैंने आपको शैतान को कंकरियां मारते हुए देखा था। गर्ज ये कि हर एक हाजी उसकी हज पर मौजूदगी की दलील देने लगा। वो शख्स जब घर पहुंचा तो घर वालों ने भी उसका खूब इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन वो शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया भी नहीं था, तो क्यों वहाँ पर मौजूद हाजियों ने मेरे वहाँ मौजूद होने की दलीलें पेश की। ये माजरा उसकी समझ से बाहर था। इसी असना में वो शख्स सो गया तो ख्वाब में उसको बिशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक़े खुदा की मदद की है। उसके बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को तुम्हारी जगह भेजा और यही नहीं बल्कि फरिश्ते के हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा।
اور اسی لیے ہر حاجی نے تمہاری موجودگی کی دلیل دی تھی۔ تو دوستو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، بے شک عمل کا دارومدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔